हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो हमारी 10th क्लास का चैप्टर है द नेकलेस रिटन बाय गाय डी माउपासेंट। एज यू सीन द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर द नेकलेस, नेकलेस हार। अब यहाँ पर इस कहानी में जो हमारी स्टोरी है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ नेकलेस। एक हार के इर्द गिर्द हमारी कहानी घूमती है। व्हाट इज़ हैपेंड इन दिस स्टोरी दैट वी विल डिस्कस हेयर, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर अ करेक्टर Matilda was a pretty and beautiful girl, but his bad luck was that she was born in a poor family of clerks. उसका ये बैड लक ही कहें हम कि यद्यपि वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, लेकिन उसका जो जन्म हुआ था फैमिली ऑफ क्लर्क्स के परिवार में हुआ था। एंड द फैमिली ऑफ मटिल्डा हैड नो मीन्स दैट दे हैड नो डाउरी, उनके पास दहेज भी नहीं था। एंड दे हैड आल्सो नॉट एनी टाइप ऑफ मीन्स विद whom शी कुड मैरी अ रिच पर्सन, कि वो एक अमीर व्यक्ति से शादी कर सके, ऐसे भी उनके पास कोई अन्य साधन नहीं थे। एंड शी हैड टू मैरी अ क्लर्क, और इसलिए उसको एक क्लर्क के साथ ही शादी करनी पड़ी, हु वर्कड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो नौकरी करता था। और जो लॉइजल था, मिस्टर लॉइजल, वो क्लर्क था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो क्या होता है, अब उसकी शादी हो जाती है क्लर्क के साथ। एंड ऑल द टाइम शी रिमेन अनहैप्पी, वो पूरा का पूरा जो समय थी वो अनहैप्पी रहती थी, उदास रहती थी, बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। एंड द हाउस शी लिव्ड इन, जिस घर में वो रहती थी, दैट वॉज आल्सो नॉट वेल बिल्ड अप, वो भी अच्छा नहीं बना हुआ था। द फर्श वॉज नॉट आल्सो क्लीन देयर, तो जो फ्लोर थे वो भी वो वहाँ पे क्लीन नहीं थे। तो उस समय भी उन चीज़ों को देख करके वो हताश रहती थी। शी वॉज ऑल द टाइम डिसअपॉइंटेड। और जब कभी उसका जो हस्बैंड था, हु प्रेज अबाउट द सपर और द फूड शी सर्व्ड हिम, जितनी बार भी उसको सर्व करती थी, शी थिंक अबाउट द स्प्लेंडेड और द लग्जूरियस, स्प्लेंडेड एंड द लग्जूरियस डिशेज, स्प्लेंडेड एंड द लग्जूरियस डिशेज, तो उनको वो लग्जूरियस डिशेज के बारे में वो महसूस करती थी कि काश उसको शी कुड हैव बोर्न इन अ रिच फैमिली, शायद उसका एक अमीर घर में जन्म होता तो उसको सभी प्रकार के जो लग्जरी थी और ऐशो आराम था वो उसको मिल पाता। तो इस समय वो हमेशा उदास ही रहती थी। What happened one day, एक दिन जो उसका हस्बैंड था मिस्टर लॉइजल, he came home with an invitation card, इनविटेशन कार्ड के साथ वो आया। इनविटेशन कार्ड के साथ वो आया। तो उसका हस्बैंड मिस्टर लॉइजल came home with an invitation card that he
received from Minister of Public Instruction। तो वहाँ से उसको कार्ड मिला था, and with that hope he came home that Matilda will be happy to see the card, because all the time she remain at home, कि वो हमेशा घर पे ही रहती थी। Now they could go outside and they could enjoy the moment, and there was a grand party, वहाँ पे एक grand party आयोजित की गई थी, and they were invited for dinner, वो वहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किए गए थे। There was a ball party also, dance party also। तो उसने सोचा था कि जो मटिल्डा है वो बहुत खुश हो जाएगी ये देख करके कि वो इनविटेशन वो प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने इनविटेशन वो खोला, शी वॉज अपसेट एंड शी वॉज इन ए सैड मूड, वो उदास हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दिस इनविटेशन कार्ड विद हर, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तो उसने पूछा वाई, एंड शी रिप्लाइड दैट शी हैड नो ड्रेस, शी हैड नो ड्रेस टू वियर फॉर दैट ओकेजन, टू वियर फॉर दैट ग्रैंड ओकेजन, उस ग्रैंड ओकेजन पर पहनने के लिए उसके पास कोई ड्रेस नहीं थी, ये उसने बताया। तो उसने मिस्टर लॉइजल ने इस बारे में सोचा नहीं था, तो उसने उसको सजेस्ट किया दैट विच ड्रेस यू ऑलवेज वोर फॉर मूवीज़, जो हम मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं वो ड्रेस यू कुड वियर फॉर दैट ओकेजन, वो तुम उसके लिए पहन सकती हो। तो वो कहती है कि भाई वहाँ पर देयर विल बी रिच पीपल एंड इफ आई वोर दैट ड्रेस, यदि मैं उसको पहनूंगी देन इट विल बी नॉट गुड फॉर मी, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दे विल थिंक दैट व्हाट टाइप ऑफ चीप ड्रेस आई हैड वोन, कि मैंने किस प्रकार की ड्रेस पहनी है जो चीप है, तो वो शायद मुझे रिच नहीं समझेंगे। तो क्या होता है उसके बाद, तो वो पूछता है उससे हाउ मच अमाउंट यू नीड टू बाय अ ग्रैंड ड्रेस। तो उसने बताया उसको कि मेरे को अब क्या पढ़ेंगे, तो उसने सोचा कि मुझे ऐसा अमाउंट बताना पड़ेगा जिससे कि जो मेरा हस्बैंड है वो उसको दे भी दे और न उसको फील भी ना हो। तो उसने बताया लगभग 400 फ्रैंक, तो शायद वो 400 फ्रैंक उसमें वो अमाउंट लगेगा। अब तो एकदम से वो बेचारा सोचने लग जाता है, बिकॉज दैट 400 फ्रैंक he had saved to buy a gun, उसने गन को खरीदने के लिए वो पैसे बचाए थे। एंड ही वांट्स टू गो ऑन हंटिंग विद हर फ्रेंड्स ऑन संडे, तो वो संडे में समर में विंटर में अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर शिकार पर जाना चाहता था, उसके लिए वो गन खरीदना चाहता था। लेकिन ही वॉज एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गया दैट आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, तो मैं उसे दे दूंगा। तो वो जा करके फिर जैसे ही जो समय नज़दीक आ रहा था पार्टी का, द अप्रोचिंग टाइम ऑफ द पार्टी वॉज कमिंग, वो आ रहा था, तो उस टाइम जो मटिल्डा लॉइजल थी दैट रिमेन अपसेट, वो उदास रहने लगी। तो उसने उससे पूछा व्हाट वाज द रीज़न, नाउ योर ड्रेस इज आल्सो रेडी, जो तुम्हारी ड्रेस है वो भी तैयार है, और अब तुम क्यों नाराज़ महसूस हो रही हो। तो उसने बताया दैट आई हैड नो ज्वेलरी, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। आई हैव नो ज्वेलरी टू वियर, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, तो मैं क्या पहनूं, उसको सोच करके वो अपसेट थी। तो उसने बताया यू कुड यूज़ फ्रेश फ्लावर, भाई तुम फ्रेश फ्लावर है वो यूज़ कर सकती हो, और इट विल बी गुड ऑन यूर ग्रैंड लुक, तुम्हारे शरीर पर अच्छे लगेंगे वो। लेकिन उसने बताया कि वहाँ पर इतनी अमीर लेडीज़ होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बाद में मिस्टर लॉइजल ने उसको सजेस्ट किया दैट योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर,
मैम फ्रस्टियर वॉज फ्रेंड ऑफ Matilda Loisel and she was a rich lady. तो you could borrow some jewelry from your friend. तुम अपनी फ्रेंड से कुछ जो ज्वेलरी है वो ले सकती हो। ये बात उसके हस्बैंड ने बोली इसको। Then she was happy, वो खुश हो गई। She went to the house of Ma'am Forestier and asked him about the stress that she was taking about the grand party, and she told him that she had no jewelry, and उसके बाद उसने उसको कहा कि मुझे कुछ ज्वेलरी की ज़रूरत है। तो वहाँ पर she took out some of the boxes from her cupboard, अपने cupboard से वो boxes ले आई and told Matilda Loisel to select yourself from these boxes which type of jewelry you need. तो जो भी इसको आवश्यकता थी वो उसको सेलेक्ट करने के लिए बोल दी। आफ्टर थोड़ी देर बाद उसने सभी ज्वेलरी को देखा और उसने एक जो नेकलेस था वो सेलेक्ट किया एंड दैट वाज अ डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस था वो, एक डायमंड नेकलेस था वो उसने पहनकर देखा और वो बहुत It looked quite grand on her. बिल्कुल उसके जो शरीर पर बहुत अच्छा वो लगा। तो she was happy and she hugged her friend Ma'am Forestier for that necklace. उसके लिए उसने उसको हग भी किया। तो क्या होता है उसके बाद वो लेकर के आ जाती है। जिस दिन ग्रैंड पार्टी थी she was looking very pretty and gorgeous. Pretty and beautiful, gorgeous, beautiful and gorgeous. She was looking gorgeous. तो वो बिल्कुल शानदार लग रही थी। And everybody wants to get introduction with that lady. वो उसके साथ इंट्रोडक्शन चाहता था। Everybody wants to dance with that lady. हर कोई उसके साथ डांस भी करना चाहता था और हर कोई he was the center point of the grand party. वो सेंटर पॉइंट थी। Everybody was looking on the dress or on Matilda Loisel. Matilda Loisel के ऊपर ही हर कोई देख रहा था and she was extremely enjoying the moment. वो बहुत आनंद ले रही थी इस मोमेंट का। उसके बाद क्या होता है कि दोनों वहाँ पर जो उसका हस्बैंड था उसको थोड़े टाइम के लिए सोने के लिए चला जाता है अपने मित्रों के साथ और वो पूरे के पूरे टाइम वो पार्टी को एंजॉय कर रही थी। उसके बाद दोनों के दोनों जब पार्टी समाप्त होने का टाइम होता है तो दोनों आ जाते हैं एंड ही कवर्ड द लेडी विद अ रैप। उसने एक कपड़े के साथ उसके, क्योंकि सर्दी का टाइम था, उसको ढकने की कोशिश की, लेकिन ये पुराने टाइप का था, इतना गुड लुकिंग नहीं था। क्योंकि जो दूसरी लेडी थी देवर कवरिंग देयर सेल्फ विद कॉस्टली फर, उन्होंने तो अपने आप को कॉस्टली फर के साथ ढका हुआ था तो उसको इंसल्ट ना महसूस हो, इसलिए जो मटिल्डा लोइजल थी सी वेंट फ्रॉम देयर इन हरी, बहुत ही जल्दी में वहाँ से चली जाती है, नीचे डाउन स्टेयर में आ जाती है और वो वहाँ पर वेट भी नहीं करते। तो बाद में एक जो कैब के लिए कैरिज के लिए उनको एक कैरिज मिली लास्ट में रात में बहुत देर बाद, और वो जाकर के एक पुरानी कैरेज में वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे एंड लोइजल वॉज चेंजिंग हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़े बदल रहा था एंड मटिल्डा लोइजल वांट्स टू हैव अ लास्ट लुक ऑन हर ब्यूटी, और मटिल्डा लोइजल थी वो अपनी सुंदरता के ऊपर एक लास्ट लुक देखना चाहती थी, भाई एक बार अंतिम बार मैं अपने आप को देख लूँ। She wants to have a last look on her body, on her beauty, अपनी सुंदरता को एक बार लास्ट में, and she stand in front of the mirror, और वो मिरर के सामने जैसे ही खड़ी हुई and she found that necklace was not there and she cried aloud, एकदम से वो चिल्लाई because the necklace
वॉज नॉट देयर, जो हार था वो वहाँ पर नहीं था। शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस, उसने जो नेकलेस था वो गुम कर दिया था, वो खो दिया था। तो एकदम से वो जब चिल्लाई तो जो लॉयजल था वो दूसरे कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था, वो एकदम से भागा हुआ वहाँ पे आया। वाई डिड यू मेक अ क्राई, उसने पूछा तुम क्यों चिल्लाई। देन शी टोल्ड लॉयजल दैट नेकलेस was not there in her neck and I think that I had dropped somewhere in the way। तो उसने उसे पूछा कि जब हम वहाँ पे मिनिस्टर के वहाँ से निकले थे क्या तुम्हें पता था, तुम्हें ध्यान है कि वो तुम्हारे गले में था। तो उसने बताया दैट आई डेफिनेटली फेल्ट दैट नेकलेस एट ऑन दैट टाइम, शायद मैंने महसूस किया था उसको उस समय जब वहाँ से निकले, और शायद ये कहीं पे और उसने बताया कि शायद ये यदि कहीं पे रोड पे गिरा होता तो शायद उसका शोर हमें सुनाई देता, तो निश्चित रूप से शायद वो उस कैरेज में रह गया होगा। उसने पूछा डिड यू नोट द नंबर ऑफ द कैरेज, क्या तुमने उसका कैरेज का नंबर नोट किया, गाड़ी का नंबर नोट किया। तो उन्होंने महसूस किया कि दोनों में से किसी ने भी उसके नंबर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो जो है लॉयजल वो एकदम से अपने कपड़े पहन करके और बाद में उसने कहा कि मैं रास्ते में देख करके आता हूँ, यदि मुझे वो मिल जाता है तो वो जाता है और सुबह के 7 बजे तक आता है, तो लौट कर आता है और बताता है दैट आई डिडंट फाइंड द नेकलेस एनीवेयर, मुझे कहीं भी वो नहीं मिला है। तो अगले दिन वो अपनी जो न्यूज़पेपर में इश्तिहार देता है, पुलिस स्टेशन में वो देता है, और कैब वालों के जो टैक्सी स्टैंड था वहाँ भी जाता है उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए, और इश्तिहार देता है न्यूज़पेपर में अबाउट द रिवार्ड हु विल एवर फाइंड दैट नेकलेस, उसके बारे में यदि किसी को नेकलेस के मिल जाए सूचना तो उसके बारे में भी वो इश्तिहार देता है न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट देता है, विज्ञापन देता है। तो उसके बाद क्या होता है, और अगले दिन तब वो उसको कहता अपनी फ्रेंड को कि टू राइट डाउन अ लेटर टू योर फ्रेंड दैट अ हुक हैज़ बीन ब्रोकन, कि जो उसका हुक है वो टूट गया था नेकलेस का, और दे हैड गिवन इट टू द गोल्ड स्मिथ फॉर द रिपेयर, भाई उन्होंने उसको दिया हुआ था रिपेयर के लिए और 1 हफ्ते के बाद दे देंगे। जब उनको 1 हफ्ता वेट कर लिया उन्होंने इसका, और उसको जो नेकलेस था दे डिडंट फाइंड द नेकलेस, उनको नहीं मिला, तो बाद में जो लॉयजल था उसने डिसाइड किया दैट दे विल गिव अ न्यू नेकलेस सेम लाइक ऑफ दैट, न्यू नेकलेस, वो एक न्यू नेकलेस देंगे सेम उसी की तरह। तो दे सर्च द शॉप एंड दे फाउंड इन ए ज्वेलरी शॉप same like that of that necklace, and the price of that necklace was 36,000 franc, वो 36,000 फ्रैंक था, और उसके ऊपर 4,000 जो रुपए का वो डिस्काउंट था। अब जो लॉयजल के पास वो लगभग 18,000 फ्रैंक थे, which his father had left for him, जो उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़े थे उसकी डेथ के बाद, और बाद में जो बाकी के जो 80,000 फ्रैंक थे दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रिच पीपल ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने बहुत अधिक ब्याज पर वो पैसा उठाया, और बाद में उसने वो नेकलेस ले लिया। और जो मटिल्डा लॉयजल थी सी रिटर्न दैट नेकलेस टू मैम फॉरेस्टियर, वो उसको वहाँ पर लौटा करके वो जाती है उसके पास और देखती है कि उसने नोटिस ने मैम फॉरेस्टियर ने उससे ये कहा कि तुम्हें यू शुड हैव रिटर्न योर नेकलेस दिस नेकलेस अर्लियर, तुम्हें पहले लौटा देना चाहिए था, लेकिन बाद में उसने वो रिलैक्स थी कि शायद इसने अभी तक डब्बा खोल के नहीं देखा, और उसने जो का तो बॉक्स था वो वापस अलमारी में रख दिया विदाउट नोटिसिंग। और उसको ये भी खतरा था कि ये देख ले, कहीं ये ना समझ ले कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, एंड शी अंडरस्टैंड हिम दैट आई कुड बी अ थीफ, कि मैं चोर हूँ, शायद ऐसा ना सोचें, तो बहुत रिलैक्स हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद द पेनिंग लाइफ और द हार्ड सर्कमस्टांसिस स्टार्टेड इन देयर लाइफ, बड़े ही कठोर जीवन उनका शुरू हो जाता है।
तो उनके बाद उन्होंने जो मेड सर्वेंट थी, उनकी नौकरानी थी मेड, उसकी छुट्टी कर दी। दे रिलीव्ड द मेड, उन्होंने इसको रिलीव कर दिया। एंड दे चेंज देयर हाउस, अपना जो हाउस था वो भी चेंज कर लिया, चेंज द हाउस, वो बेच दिया। और दे स्टार्टेड लिविंग ऑन अ रेंट, रेंट पर रहने लगे, ऊपर मंजिल पर, ऑन स्टोरी ऑफ ए हाउस, वहाँ पर वो रहने लग जाते हैं। और अब जो मटिल्डा लॉइजल थी, शी लर्नड द किचन वर्क, अब उसने जो किचन वर्क था वो भी सीख लिया। एंड शी यूज्ड टू वॉश यूटेंसिल्स, शी यूज्ड टू wash clothes of other people also, and she had to go downstairs, उसको जाना पड़ता नीचे for taking water, उसको पानी लेने के लिए नीचे भी जाना पड़ता था। all the time she remained unhappy, तो वो अनहैप्पी रहने लगी। और दूसरा जो लॉइजल था, he started working extra hour काम करना शुरू कर दिया उसने, अतिरिक्त घंटों के लिए काम करना शुरू कर दिया। और जब वो अपने काम से फारिग हो जाता था, वहाँ से रिलीव हो जाता था, वहाँ से चला जाता था, तो और कहीं भी वो और एक्स्ट्रा काम करने लग गया। और इस प्रकार से उनको लगभग 10 साल लग गए। दे टुक अप्रोक्सीमेटली 10 years टू क्लियर द डेट, तो जो डेट था, कर्जा था, उसको क्लियर करने के लिए लगभग उनको 10 साल लग जाते हैं। तो वो जो कर्जा है वो क्लियर हो जाता है। तो बीच बीच में जब कभी जो हस्बैंड था लॉइजल, हु वाज ऑन वर्क, जब वो काम पर होता था, एंड शी वाज अलोन इन द हाउस, शी वाज थिंकिंग अबाउट दैट ग्रैंड ओकेजन ऑफ दैट ग्रैंड पार्टी in which she had worn the grand necklace and the grand dress, और वो she was looking beautiful, she was looking attractive। तो वो उस मोमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देती है जब वो अकेली होती है। तो एक दिन अपने आप को रिलैक्स करने के लिए she was walking in the garden, वो टहलकदमी कर रही थी वहाँ पर। एंड शी नोटिस दैट अ ब्यूटीफुल वुमन वॉज विद हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे के साथ थी। एंड दैट वॉज मैम फॉरेस्टियर, शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सेम एज दैट शी वॉज 10 years ago। तो वैसी ही लग रही थी। तो उसने महसूस किया कि इफ़ आई शुड टॉक टू हर और नॉट, कि मुझे उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर उसने सोचा दैट we had cleared the debts and we had also given the necklace, a replaced necklace to Ma'am Forestier, and then there is no doubt that she should talk to Ma'am Forestier। तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो बात कर सकती थी उसके साथ। तो वहाँ पर उसके बोलती है, वो उसको कहती है जीनी कहती है, और वो एकदम से सरप्राइज रह जाती है उस लेडी को देख करके, क्योंकि अब जो मैम लॉइजल थी, मटिल्डा लॉइजल थी, शी वॉज नॉट सच ब्यूटीफुल एज शी वॉज 10 years ago, इतनी वो सुंदर नहीं रही थी। और अब उसके जो हेयर थे, द कलर ऑफ दैट हेयर इज आल्सो चेंज एंड शी लुकिंग एज्ड, अब वो थोड़ी बूढ़ी सी भी लगने लग गई थी 10 साल की एक्सट्रीमली मेहनत के साथ। तो वो एकदम से उसको पहचान नहीं पाती है। उसने सोचा कि शायद इसने मिस जज कर लिया और किसी को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि उसकी फ्रेंड ही उसको इस नाम से पुकारती थी। तब मटिल्डा लॉइजल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, दैट आई एम मटिल्डा लॉइजल। तो एकदम से हैरान रह जाती है मैम फोरेस्टियर कि हाउ हैव यू मेड सच दिस, भाई तुमने कैसे इस प्रकार से बन गई हो। तो उसने बताया कि डिफ़िकल्ट टाइम स्टार्टेड अप्रोक्सीमेटली 10 years ago, लगभग 10 साल पहले हमारा जो मुश्किल हार्ड टाइम था, वो समय था, हार्ड टाइम वो 10 साल पहले शुरू हुआ। और उसने ये भी बताया दैट फॉर दिस टाइम मैम फॉरेस्टियर इज रिस्पॉन्सिबल
कि इस समय के लिए जो मैम फॉरेस्टर थी वो रिस्पॉन्सिबल थी। तो उसने पूछा कि मैंने क्या किया कि मैं इसके लिए उत्तरदायी कैसे हूँ। तो उसने बताया कि तुम्हें वो नेकलेस याद है ना जो मैंने उस ग्रैंड पार्टी के लिए तुमसे लिया था, बोरो किया था। तो मैम फॉरेस्टर कहती हाँ, लेकिन वो तो तुमने लौटा दिया था। तो उसने मैम मटिल्डा लॉयजल ने बताया दैट आई हैड गिवन यू द नेकलेस अ रिप्लेस्ड वन, कि मैंने तुम्हें उसके बदले दूसरा दिया था। द रियल वन हैड बीन लॉस्ट, कि वास्तव का जो था वो तो गुम हो गया था, मैंने जो तुम्हें दिया था वो दूसरा था। उसके बाद तो बताती है कि हमने जो रिप्लेस किया था वो दूसरा जो हमने खरीदा था वो 36,000 फ्रैंक में हमने खरीदा था, और हमारे पास इतना अमाउंट था, और बाकी का जो अमाउंट था हमने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बोरो किया था, हमने उधार लिया था, और उसको चुकाने के लिए हमें लगभग 10 साल लग गए। तो हमें अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो भी चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैम फॉरेस्टर थी, शी टुक द हैंड ऑफ मैम मटिल्डा लॉयजल इन हर हैंड एंड सेड, उसने कहा डियर मटिल्डा, that necklace which I had given you that was a fake necklace, वो एक फेक नेकलेस था, नकली हार था, एंड द वर्थ ऑफ दैट नेकलेस, और जो उसकी वर्थ थी, कीमत थी, वॉज 500 फ्रैंक, वो 500 फ्रैंक का था। तो इन दिस वे द लेसन स्टोरी हैज़ बीन फिनिश्ड, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। हम देखते हैं कि जो मटिल्डा लॉयजल थी, व्हाट इज़ द मोरल और द थीम ऑफ दिस लेसन, कि जो यहाँ पे हमें वी शुड नॉट क्रॉस आवर लिमिट इन वट एवर सर्कमस्टांसिस वी हैव बीन बोर्न, जिन प्रकार की परिस्थितियों में हमारा जन्म हुआ है, हमें उनसे मतलब सीख भी लेनी चाहिए कि यदि शी वॉज अ ग्रीडी वुमन, वो एक लालची औरत थी, एंड शी ऑलवेज एस्पायर्ड अ लग्जूरियस लाइफ, वो उसने हमेशा ही एक ऐशो आराम वाला जीवन के बारे में वो महसूस करती थी, वो उसके बारे में सोचा करती थी। शायद यदि वो अपनी सर्कमस्टांसिस से, अपनी परिस्थितियों से, if she should be contented, she was satisfied with her circumstances, यदि वो अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट होती तो शायद उसका बैड लक नहीं होता, उसको इतना बुरा जो समय था, इतना हार्ड टाइम वो नहीं देखना पड़ता। इसलिए हमें यहाँ से जो यहाँ पे हमें दिस चैप्टर इज़ एन एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल वन, ये हमारे लिए एक शिक्षाप्रद और इंस्पिरेशनल भी है कि हमें अपनी जो भी हमारी लिमिट है, वी शुड नॉट क्रॉस आवर लिमिट, हमें अपनी परिस्थितियों के दायरे में ही रहना चाहिए। यदि हमारे पास जो भी अरेंज्ड सोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनको ध्यान में रख के हमें अपना जीवन जीना चाहिए। आशा है आपको जो हमारी लेसन की जो स्टोरी है द नेकलेस की, वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप इस हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।